जो रक्तपात की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही शरीर के साथ में उस जहर को हटाया जा सके। उसके लिए एक शरीर भी लग सकता है, दो शरीर भी। जब तक वह जहर नहीं हट जाता, जब तक शरीर का उपयोग किया जाएगा और उसके अंदर एक एक जान चली जाएगी। वो बातें सुनने के बाद में दिव्यांशु अवाक रह गया। क्या नहीं नहीं टीचर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार अब आपको भी उसके ऊपर कोई तो कदम उठाना होगा, क्योंकि हम ऐसे ही किसी की बातें नहीं मान सकते। दिव्यांश को अब वह बातें सुनने के बाद में गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वह समझ गया था कि अगर एक बार उसकी टीचर ने ऐसा कुछ किया तो उसके बाद में उसके टीचर नहीं बच पाएंगे। दिव्यांश की बात सुनने के बाद में टीचर रमन ने भी कहा, हाँ हाँ मुझे पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें बता दूं, तुम सभी को ऐसा लग रहा है ना कि मैं इस चीज के लिए खिलाफ नहीं हूँ, तो मैं इसके लिए पहले भी बात कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये जय डोमेन आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और इसके साथ में ये हमारे संस्थापक का भी तो है। इसी वजह से वह सभी हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है और वह सभी मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें रक्तपात करना होगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे जहर की मैनुअल्स लिखी हुई है। और मैं तुम सभी को बता देना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं यहाँ से निकल कर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी तरफ सभी लोग तैनात है। वह सभी मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं और इसीलिए मैं यहाँ से बिल्कुल बचकर नहीं भाग सकता। लेकिन तुम सभी के पास में एक एक मौका है, तुम लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकते हो। और ये कोशिश करना कि तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर था, जब तक मेरे स्टूडेंट्स का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन जब मैं एक बार मर जाऊंगा तो तुम्हारे पीछे बहुत से लोग पड़ जाएंगे तुम्हें मारने के लिए। ये भी हो सकता है कि गार्जियन रोहित उससे मेरा बदला लेने के लिए तुम सभी के पीछे लग जाए और तुम्हें मार डाले, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हो तुम लोग, मेरे बच्चों की तरह। इसीलिए तुम सभी मेरी बात मानो और तुम सभी के सभी यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। टीचर रमन ने उन सभी को समझाया, लेकिन अब टीचर रमन की बात सुनने के बाद में सभी के सभी निराश हो गए थे, क्योंकि वह जान गए थे कि आखिरकार उनके टीचर रमन क्या कह रहे थे। लेकिन अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, टीचर रमन आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस आवाज को सुनते सभी सभी दिव्यांश की तरफ देखने लगते हैं। दिव्यांश आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो कि टीचर को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है? तुम्हें पता है ना हम लोग उस आर्टिफैक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारे संस्थापक की आत्मा का अपमान होगा। इसीलिए हम सभी को वो बात माननी ही होगी। अब तो यहाँ पर केवल एक ही चीज हो सकती है कि या तो हमारे संस्थापक वापस आ जाए, जिसके साथ में हम इस रक्तपात को रोक सके, वरना ऐसा करना असंभव है। वह कहने वाला कोई और नहीं, वह धैर्य था। धैर्य की बात सुनने के बाद में दिव्यांश के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह धैर्य से कहता है, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारे संस्थापक वापस आ गई है। क्या दिव्यांश तुम पागलों जैसी बात करने लगे हो? टीचर रमन अब उसकी बातें सुनकर इरिटेट होने लगे थे और उन्होंने डांटते हुए दिव्यांश से कहा, दिव्यांश तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे झूठ तो नहीं बोलने चाहिए। आखिरकार हम सभी को पता है कि हमारी संस्थापक पहले से ही मर चुकी है, तो तुम बताओ कि आखिरकार वो यहाँ पर वापस कैसे आ सकती है? अपने टीचर रमन की बातों पर कोई भी ध्यान न देते हुए जल्दी से दिव्यांश ने वानी की बॉडी को आगे कर दिया और उसके ऊपर जो सील उन्होंने लगाई हुई थी उसको भी हटा दिया। जैसे दिव्यांश ने ऐसा किया, अचानक से वानी के शरीर के अंदर से वह जहरीली गैसें बाहर निकलने लगी। वह जहर इतना ज्यादा घातक था जिसके साथ में सभी सभी एक एक कदम पीछे हट जाते हैं और वह सभी से कहते हैं, मैंने वास्तव में संस्थापक को ढूंढ लिया है। अभी इस लड़की के बॉडी के अंदर वह संस्थापक की आत्मा है। उस दिया की उस बॉडी को देखने के बाद में सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वह समझ गए थे कि उनके सामने जो लड़की है उसके साथ में उसके पास में जन्मजात जहर शरीर था। हाँ हाँ टीचर, आपने सही समझा। इसके पास में जन्मजात जहर शरीर है और इसके साथ में इनके पास में जन्मजात अनूठा संविधान भी है, जो हमारे जहर हॉल के अंदर बहुत ही ज्यादा मशहूर है और ये हमारे जहर हॉल के अंदर भी बड़ी मुश्किल से मिला करता है। ये बातें कहते हुए दिव्यांश के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल थी। दिव्यांश की बातें सुनने के बाद में अब रमन का पूरा शरीर कांपने लगा था। आखिरकार वास्तव में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर ये सारी सिचुएशन बदल कैसे गई। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अभी वो कोई सपने के अंदर है। उसके बाद में चौंकती हुई आवाज के साथ में
टीचर रमन ने उससे पूछा, दिव्यांश आखिरकार ये लड़की अभी बेहोश क्यों है? अपने टीचर की बात सुनने के बाद में दिव्यांश ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ में वह सभी बातें बताने शुरू कर दी जो उसके साथ में पॉइजन हॉल के अंदर हुई थी। इस तरह से उन दोनों ने अपने संस्थापक से वादा किया था कि वह वानी के इस शरीर को यहाँ पर लाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश की उस तरह की बातों को सुनने के बाद में सभी चौंक गए और उन्होंने हैरान होते हुए दिव्यांश से पूछा, दिव्यांश क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम ये क्या कह रहे हो कि हमारे संस्थापक की आत्मा अभी इस लड़की के शरीर के अंदर है? लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ टीचर, मैं वास्तव में सही कह रहा हूँ। वो तो हमारी आत्मा, हमारे संस्थापक की आत्मा इसके शरीर के अंदर जब से गई है ना, तो इसका शरीर उनकी आत्मा की पावर को नहीं संभाल पा रहा, जिसके कारण ये कोमा के अंदर चली गई है। दिव्यांश की बातों को सुनने के बाद में सभी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था और अपने टीचर के इस तरह के चेहरे को देखने के बाद में दिव्यांश आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ के अंदर वही गोली पकड़ी हुई थी जो नितिन ने उसे दी थी। उसके बाद में वह उस पिल को आगे बढ़ाता है और अपने टीचर से कहता है, टीचर अगर आपको मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं है ना, तो आप एक बार इस पिल को लें और जांच कर देख लें। जब दिव्यांश और चतुर दोनों साथ में यहाँ पर पॉइजन हॉल के लिए निकले थे, तब उनके पास में कम से कम 10 गोलियां थी, लेकिन उसमें से पहले ही दिव्यांश ने 9 गोलियां खा ली थी और अब उसके पास में केवल एक लास्ट पिल बची हुई थी जो उसे नितिन ने दी थी। वहीं दूसरी तरफ उस गोली को देखने के बाद में टीचर रमन की भौहें तन गई और उन्होंने देखा और उससे कहा, दिव्यांश ये क्या तुम मेरे को पागल समझ रखे हो क्या? अरे भाई, ये तो एक नॉर्मल सी पिल है जो किसी के कोर को मजबूत करती है, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। एक जैन मास्टर होने के बाद में वो भी हाई लेवल के, तो उनको ऐसी औषधि जड़ी बूटियों और ऐसी गोलियों के बारे में पता रहता था और वह जानते थे कि वास्तव में जो गोली अभी दिव्यांश उसे दिखा रहा था वह एक नॉर्मल सी गोली है। रमन की बात सुनने के बाद में दिव्यांश हंसा और उसने कहा, टीचर मुझे पता था कि आप भी ऐसा ही सोचेंगे। स्टार्टिंग में जब मैं इस गोली को देखा था तो मैंने भी ये सोचा था कि वास्तव में ये एक नॉर्मल सी गोली है, लेकिन जब मैंने ये संस्थापक को दी तो संस्थापक ने इसके अंदर कुछ किया और उसके बाद में इसके अंदर एंटीडोट आ चुका था जिसके साथ में किसी भी जहर को आराम से पचाड़ सकता है। दिव्यांश बहुत हो गया, तुमने बहुत ज्यादा बकवास कर ली है। तुम बाहर जाने के बाद में मेरे को लगता है कि अब ऐसी बातें सीख चुके हो, तुम फालतू की बातें क्यों करना शुरू कर देते हो? टीचर रमन ने उसको डांट दिया क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक बोध का यूज करते हुए उस गोली को स्कैन मारा था, लेकिन उसके बाद में भी उनको उसके अंदर कुछ भी अलग नहीं महसूस हुआ क्योंकि इस गोली को एक नॉर्मल तरीके से बनाया गया था और इसके साथ में अगर कोई संत लेवल स्टेज 5 का लड़ाकू भी इस गोली को लेकर अपनी साधना को और कोर को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी इसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। और इसके बावजूद भी इस गोली को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहना कि ये किसी भी जहर का तोड़ कर सकती है, क्या वास्तव में दिव्यांश हम सभी को पागल समझ रखा है? लेकिन उस दिव्यांश को ऐसे जिद करते हुए देख अब टीचर रमन का मन भी धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन अभी तक भी उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि एक वह 9 स्टार जैन मास्टर था, लेकिन ये देखते हुए कि दिव्यांश कितना ज्यादा आत्मविश्वासी से बोल रहा था, इसीलिए अब उसे भी उसकी बातों के ऊपर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। अगर वास्तव में उसे थोड़ा सा भी यकीन नहीं होता ना, तो वह अभी के अभी इस दिव्यांश को खाई के अंदर धक्का दे देता। क्या टीचर आपको मेरे बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? उसके बाद में दिव्यांश पीछे पलटता है और वह धैर्य से कहता है, धैर्य, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके पास में अभी क्राउड मस्क पाउडर है क्या? दिव्यांश को ऐसे अचानक सवाल करते हुए देख धैर्य भी चौंक गया और उसने कहा, हाँ हाँ मेरे पास में तो है। आखिरकार मेरे पास में क्यों? मेरा वह इतना शक्तिशाली जहर नहीं होगा क्योंकि वास्तव में धैर्य ने उस जहर को बनाया था और उसके साथ में वह जब भी कहीं पे भी जाता था तो हमेशा उसके पास में ये रहता था। उसके बाद में दिव्यांश ने धैर्य की हाथों से वो जहर की बोतल ले ली और उसके बाद में वो पीछे पलटता है और बिल्कुल मासूम से चेहरे के साथ में पॉइजन मास्टर चतुर से कहता है, पॉइजन मास्टर चतुर, मुझे आपसे एक काम है। दिव्यांश को ऐसे उसकी तरफ पलटते हुए देख चतुर भी थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा हैरान रह गया था और उसे लगा था कि वास्तव में अब यहाँ पर कोई गड़बड़ होने वाली है, लेकिन उसने भी प्यार से कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप बताइए आपको मेरे से क्या काम है? अगर हो सका तो मैं आपका काम करने के लिए तैयार रहूंगा। चतुर की बात सुनते ही दिव्यांश की आंखों के अंदर चमक आ गई और उसने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको इस जहर की बोतल को गटकना है। हाँ, इस जहर की बोतल को गटकना है? आप पागल तो नहीं हो गए? आपको पता है ना कि कितना खतरनाक जहर है? दिव्यांश की वह बात सुनते ही अब चतुर को बहुत
गहरा सदमा पहुंचा था। वास्तव में उसे ऐसा नहीं लगा था कि ये उसका दोस्त उसका दुश्मन बन जाएगा। वास्तव में क्या दिव्यांश, तुम मेरे को मारना चाहते हो, लेकिन भाई मैंने तुम्हारे साथ में कुछ किया नहीं था, तो आखिरकार तुम मुझे ये घातक जहर क्यों देना चाहते हो। चतुर समझ गया था कि इस वक्त दिव्यांश उसका यूज एक प्रैक्टिकल करने वाली सामग्री की तरह कर रहा था। जैसे कि वह सभी जहर का यूज अन्य जानवरों या चूहों के ऊपर करते हैं, उसी की तरह अभी दिव्यांश ने चतुर को भी अब उसका एक एक्सपेरिमेंट करने वाला जानवर समझ लिया था। चतुर को ऐसे परेशान होते देख दिव्यांश अब अपनी आंखों के साथ में उसको इशारा करने लगा और बड़े ही प्यार से कहने लगा, भाई तुम ही हो जो मेरे विश्वास कर सकते हो, तुम्हें भी पता है ना वो गोली की तरह कारगर है, तो भाई प्लीज तुम ले लो ना एक बार इसको। दिव्यांश की इस तरह की मिन्नत को सुनने के बाद में चतुर भी अब परेशान हो गया था और उसने दांत पीसते हुए कहा, हाँ ठीक है, अगर मैं मर गया ना तो मेरी आत्मा तुम्हें तड़पाएगी। तो अपने मन ही मन के अंदर बड़बड़ा रहा था, लेकिन वह सामने किसी को भी नहीं बताना चाहता था। लेकिन अब उसको भी अपनी उस संस्थापक के ऊपर यकीन था कि उसकी गोली के अंदर इतना काम करने का तो शक्ति होगी ही कि वह इस जहर का तोड़ कर सके। इसी के साथ में जल्दी से वह दिव्यांश के हाथों के अंदर से वह जेड बोतल ले लेता है और ढक्कन खोलकर उसको ऐसे पी जाता है जैसे कि उसके अंदर कोई शराब हो। लेकिन वह जहर इतना ज्यादा खतरनाक था, जैसे ही उसने उस जहर को लिया और वह जहर जैसे उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, अचानक से उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है और उसका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चतुर को इस तरह से उस पूरी बोतल को निगलते हुए देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह समझ गए थे कि वास्तव में दोनों कोई नाटक नहीं कर रहे थे, ये वास्तव में उन्होंने इस पूरे जहर को पी लिया था। अरे दिव्यांशु, क्या अपने दोस्त को मारना चाहता है? भाई तेरे साथ में वह यहाँ पर आया था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू उसकी जान ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ ये जानते हुए कि वह जहर कितना ज्यादा खतरनाक था, इसीलिए दिव्यांश ने थोड़ी सी भी देर नहीं की और उसने जल्दी से अपने पास में से वह गोली बाहर निकाली और उसको दे दी और चतुरा ने उसको जल्दी से निकल लिया। जैसे उसने वो गोली ली, अचानक से उसके अंदर से आभा बाहर निकल आई और उसके साथ में उसका रंग वापस से ठीक होने लगा। हालांकि कुछ ही समय के अंदर फिर से उसका चेहरा पीला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि चतुरा ने बिल्कुल ज्यादा ही जहर पी लिया था और उनके पास में क्योंकि एक ही गोली थी और गोली के अंदर का जो ऑरा था वह बहुत ही ज्यादा कम था, इसी वजह से उसके ऊपर उसका काम नहीं हुआ। भले ही वह गोली किसी और जहर को आराम से खत्म कर सकती थी, क्योंकि उसके अंदर इतना ऑरा तो था कि वह आराम से उसका जहर निकाल सकती थी, लेकिन ये क्लाउड मॉक पाउडर के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ऑरा और जहर छुपा हुआ था, जिसके कारण उस गोली ने उसके ऊपर असर नहीं किया। चतुरा अब खिड़खिड़ाने लगा, दिव्यांश तुम अब मेरे से पिटने वाले हो, जल्दी से मुझे एक और गोली दो। पागल इंसान, अगर तेरे जैसे यहाँ पे मैं मर गया ना तो इसके बाद में तू भूल जाना कि मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ चतुरा को इस तरह से तड़पते हुए देख दिव्यांश के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और उसने कहा, अरे चतुरा भाई, मैं तो एक ही गोली बची हुई थी, हम जब यहाँ पर यात्रा करते हुए आ रहे थे तो उस वक्त मैंने वह सभी गोलियां खत्म कर दी थी। भाई वास्तव में अब मेरे पास में एक भी गोली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में चतुरा उसकी तरफ निगाहें घुमाता है और उसको ऐसे देखने लगता है कि वह इसको यहीं पर ही चबा चबा कर खा जाएगा, क्योंकि वास्तव में अभी उसकी यहाँ पर जान पर बन आई थी और सामने वाला बंदा कह रहा है कि उसके पास में उसका एंटीडोट ही नहीं है। अब तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वह गिड़गिड़ाने लगा था।